पवन कुमार, इको क्लब इंचार्ज, होलंबी कला, 13/10/429। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। नमस्कार साथियों, इको फैमिली एक बार फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज 22 मई है। 22 मई यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस क्या है? जैव विविधता दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी तथा इसकी वर्तमान वर्ष तथा पिछले कुछ वर्षों में क्या थीम निर्धारित की गई? आज की वीडियो हम जानेंगे जैव विविधता के बारे में जानेंगे। आज बढ़ता हुआ प्रदूषण, बढ़ता हुआ तापमान, जगह जगह बढ़ती हुई गंदगी, बढ़ती हुई मानव आबादी, घटते हुए जंगल, घटते हैं पेड़ पौधे, घटेटा भूस्तर, पिघलते हैं ग्लेशियर, लुप्त होती पशु पक्षियों की प्रजातियां आदि पर्यावरणीय समस्याओं ने मानव को सोचना के लिए मजबूर कर दिया है कि यदि यही स्थिति अगले कुछ वर्षों तक चलती रही तो स्वयं मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उसका जीना दुर्लभ हो जाएगा। जिस प्रकार से पशु पक्षी लुप्त हो रहे हैं वैसे ही मानव जाति भी विलुप्त हो जाएगी। इन्हीं गंभीर समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही सभी देशों की सरकारों, पर्यावरणविद तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई उत्साही संगठन पर्यावरण को सुरक्षित और आने वाले खतरों को दूर करने के लिए आगे आए हैं। यहाँ तक कि विद्यालयों में भी इको क्लब के माध्यम से आने वाली पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए अनेक प्रयास किया जा रहे हैं और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक प्रयास जारी हैं। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता दिवस मनाए जाने का उद्देश्य भी इन्हीं प्रयासों में से एक है। तो आइए दोस्तों जानते हैं जैव विविधता दिवस क्यों मनाया जाता है। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना होगा जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे जैव विविधता क्या है। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता है। जैव वैविध्य आनुवंशिक प्रजाति और पारितंत्र स्तर पर भिन्नता का एक माप है। अर्थात जैव विविधता का मतलब है एक क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी तरह के जीवन, जानवरों, पौधों, कवक और यहाँ तक कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीवों की विविधता जो हमारी प्राकृतिक दुनिया को बनाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जैव विविधता का मतलब है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद अलग अलग जीवित चीजें। इसमें वे अलग अलग पौधे और जानवर शामिल हैं जो आपको किसी भी प्राकृतिक वातावरण में मिल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जैव विविधता क्यों जरूरी है, यानी कि क्यों महत्वपूर्ण है। जैव विविधता मानव के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीव का, यहाँ तक कि छोटे से छोटे सूक्ष्म कीट से लेकर बड़े से बड़े जीव जंतु और पेड़ पौधे का मानव जीवन में अहम योगदान है। जैव विविधता क्यों जरूरी है, आइए इन बिंदुओं के माध्यम से आसानी से जानें। 1. यदि कीट, मधुमक्खियां और पक्षी ना होते तो हमें सेब, चेरी, ब्लूबेरी, बादाम आदि खाद्य पदार्थ हमें खाने को नहीं मिलते, क्योंकि परागण क्रिया में इन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 2. जंगली घास, आर्द्र भूमि, झाड़ियां आदि बाढ़ को रोकने में हमारी सहायता करती है और वर्षा लाने में भी हमारी मदद करती है। 3. अनेक पेड़ पौधे के अर्क हमारी बीमारियों का इलाज करने में दवाएं बनाने के काम आते हैं। 4. कोरल रीफ और मैंग्रोव वन समुद्री तटों को तूफानों और लहरों से बचाते हैं। 5. अनेक प्रकार के कीट विषाणु भी में आबादी पर नियंत्रण करने में योगदान देते हैं। 6. जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भी जैव विविधता आवश्यक है। 7. जैव विविधता के कारण ही हमारे अनेक व्यवसाय निर्भर है। खेत, उद्योग, मत्स्य पालन आदि इसी पर निर्भर है। 8. जीवन जीने के लिए जो ऑक्सीजन हम चाहिए वह भी जैव विविधता के कारण संभव है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम छोड़ते हैं उन्हें अवशोषित करने के लिए भी जैव विविधता अर्थात पेड़ों का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मानवीय गतिविधियां हमारे ग्रह की जलवायु को बदल रही हैं और इसकी जैव विविधता को अभूतपूर्व दर से नष्ट कर रही हैं। पिछली 2 शताब्दियों में जीवाश्म ईंधन के जलने और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ने वायुमंडल की संरचना को बदल दिया है। इसके परिणामस्वरूप अधिक गर्मी बरकरार रहती है और वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसम और समुद्र के बढ़ते स्तर का खतरा बढ़ रहा है। खाद्यान्न उत्पादन की हमारी क्षमता को नुकसान पहुंच रहा है और जैव विविधता का पनपना मुश्किल हो रहा है। ये हमारे ग्रह को संभावित रूप से इस प्रकार दौरेद्र बना रहा है कि इससे मिलने वाले लाभों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। आज ग्रह और मानव प्रजाति एक चौराहे पर पहुंच गई है। हमें अपने इसकी जलवायु के बारे में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका उपयोग ऐसे समाधान खोजने के लिए करना चाहिए जो अर्थव्यवस्थाओं को कार्बन मुक्त करने और भूमि का उपयोग करने के तरीके को बदलने में मदद करे। हमारे ग्रह का स्वास्थ्य हमारे
अपने अस्तित्व के लिए जरूरी हैं। आइए जानें कि कैसे हम और सरकार मिलकर जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। 1. पेड़ों की कटाई को रोकना। 2. सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, इमारती लकड़ी के पौधे, पशुधन, सूक्ष्म जीव और कृषि पशुओं का संरक्षण किया जाना चाहिए। 3. सभी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जीवों की पहचान की जानी चाहिए और उनका संरक्षण किया जानी चाहिए। 4. अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों को पहले संरक्षित किया जाना चाहिए। 5. संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। 6. जंगली जानवरों के अवैध शिकार को रोका जाना चाहिए। 7. रिजर्व और संरक्षित क्षेत्रों का सावधानीपूर्वक विकास किया जाना चाहिए। 8. पर्यावरण में प्रदूषकों का स्तर कम किया जाना चाहिए आदि। अब आपने जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है के बारे में जान लिया है तथा आप सरकार के साथ मिलकर किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं। आइए अब हम जानें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता के बारे में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। निरंतर होती पर्यावरणीय क्षति को देखते हुए तथा पृथ्वी के अस्तित्व की सुरक्षा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संगठन सामने आए। यूनो भी उनमें से एक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 फरवरी 2001 को अपने संकल्प ARES 55/201 में जैव विविधता के मुद्दों के बारे में समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया। ये तिथि 22 मई 1992 को जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD के पाठ को अपनाने की याद दिलाती है। 1993 से लेकर आज तक यूनो विभिन्न थीमों को लेकर जैव विविधता संरक्षण पर निरंतर प्रयास कर रही है। 1993 से लेकर 2000 तक जैव विविधता दिवस हर साल 29 दिसंबर को मनाया जाता था, किंतु बाद में यह हर वर्ष 22 मई को मनाया जाने लगा। आइए अब हम जानते 22 मई 2025 तथा पिछले कुछ वर्षों की जैव विविधता दिवस की थीमों के बारे में। जैव विविधता से संबंधित 2025 की थीम है 2025 प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। आइए जानें 2025 से पहले की जैव विविधता की कुछ थीमों के बारे। 2024 योजना का हिस्सा बने। 2023 समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। 2022 सभी जीवों के लिए साझा भविष्य का निर्माण। 2021 हम समाधान का हिस्सा हैं। 2020 हमारे समाधान प्रकृति में है। 2019 हमारी जैव विविधता, हमारा भोजन, हमारा स्वास्थ्य। 2018 जैव विविधता के लिए कार्रवाई के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न। 2017 जैव विविधता और सतत पर्यटन। 2016 जैव विविधता को मुख्यधारा में लाना, लोगों और उनकी आजीविका को बनाए रखना। 2015 सतत विकास के लिए जैव विविधता। 2014 द्वीप जैव विविधता। 2013 जल और जैव विविधता। 2012 समुद्री जैव विविधता। 2011 वन जैव विविधता। 2010 जैव विविधता, विकास और गरीबी उन्मूलन। 2009 आक्रामक विदेशी प्रजातियां। 2008 जैव विविधता और कृषि। 2007 जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन। 2006 शुष्क भूमि में जैव विविधता की रक्षा। 2005 जैव विविधता, हमारी बदलती दुनिया के लिए जीवन बीमा। 2004 जैव विविधता, सभी के लिए भोजन, पानी और स्वास्थ्य। 2003 जैव विविधता और गरीबी उन्मूलन, सतत विकास के लिए चुनौतियां। 2002 वन जैव विविधता को समर्पित। सब्सक्राइब आवर चैनल इको फैमिली @इको फैमिली, योजक चिन्ह PRT। इको फैमिली ECO परिवार। विवरण: इको फैमिली प्रकृति प्रेमी है और प्रकृति की सुंदरता के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहता है। इको फैमिली ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए। स्वच्छ भारत, हरित भारत, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें, नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम जागरूकता, प्रदूषण रोकें, वृक्षारोपण, जल बचाएं जीवन बचाएं, पृथ्वी दिवस उत्सव, विश्व पर्यावरण दिवस समारोह आदि। इको परिवार के सदस्य रिश्ते से जुड़े हुए हैं। आइए सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से हमसे जुड़ें और हमारे इको परिवार का हिस्सा बने और वृक्षारोपण के माध्यम से पृथ्वी को सजाएं। हम आपके साथ हैं। लिंक: इको क्लब इको फैमिली, youtube.com/@ecofamily, योजक चिन्ह PRT। और जानकारी www.youtube.com/@ecofamily, योजक चिन्ह PRT। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। लाइक और शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।